Good morning, students. Standard 10 Max. We were doing triangles chapter. So, students, today we will do exercise 6.2. In the previous video, we have done basic proportionality theorem and converse of basic proportionality theorem. Now we will do exercise 6.2 of NCERT Max textbook. Okay, NCERT Max textbook. So in question number 1 it is given in figures 1 and 2. Here two figures are given. यहाँ पे दो figure है 1 and 2. Okay. In this figure DE is parallel to BC. Okay. दोनों figure में DE BC के parallel है. हमें figure 1 में EC की वैल्यू फाइंड करनी है. EC साइड EC और figure 2 में साइड AD. इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. Okay, now see the solution. Since it is given that DE is parallel to BC, then using the basic proportionality theorem, we can say that AD upon BD equals to AE upon EC. ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें क्या कहता है कि अगर कोई लाइन ड्रॉन है किसी एक साइड के ट्राइंगल के एंड वो उस ट्राइंगल की दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है एंड वो लाइन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, दो अलग अलग पॉइंट पे, तो उन दोनों का रेशियो इक्वल होता है. यही हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है. ओके, सो उसी को हम यूज करके इस आंसर को सॉल्व करेंगे. सो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC. ओके, AD की वैल्यू हमारे पास क्या है इसमें 1.5 सेंटीमीटर, DB की 3 सेंटीमीटर एंड AE की 1 सेंटीमीटर. हमें सिर्फ EC की वैल्यू फाइंड करनी है. सो इन विच वी विल डू, हमने यहाँ पे AD की वैल्यू रख दी है 1.5 सेंटीमीटर, DB की रखी है 3 सेंटीमीटर एंड AE की 1 सेंटीमीटर. EC की हमें पता नहीं है. सो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या होगा, EC इंटू 1.5 एंड 1 इंटू 3. ओके, सो EC इक्वल्स टू 1 इंटू 3 अपॉन 1.5 कर लेंगे. सो व्हाट वी विल गेन, पॉइंट की जगह हम 10 ऊपर ले लेते हैं यहाँ पर. ओके, सो 3 5 15 होता है, फिर 5 बचा एंड 5 2 10. सो EC का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर. नाउ सेकेंड ट्राइंगल, इन दिस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AD. हम इसमें भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज करेंगे. सो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC आ जाएगा. हमें DB की वैल्यू यहाँ पे 7.2 सेंटीमीटर गिवन है, AE की 1.8 एंड EC की 5.4. हमें फाइंड करनी है AD की. तो हम यानी यहाँ पर हमें दिया हुआ जो भी अपने हमें वैल्यूज दी हुई है हम उनकी प्लेस पर वैल्यूज पुट कर देंगे एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर देंगे. ठीक है, सो AD इंटू 5.4 करेंगे एंड 1.8 इंटू 7.2 करेंगे. सो AD इक्वल्स टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4. अब यहाँ पे 10 नीचे ले आते और यहाँ का 10 ऊपर. सो दिस 10 कट, 2 3 6. सो अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 24 अपॉन 10. सो AD की वैल्यू हमारे पास आएगी 2.4 सेंटीमीटर. सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2. सो व्हाट इज दैट, E and F are points on sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. Suppose this is a triangle PQR. So E और F, PQ and PR पे E और F पॉइंट्स हैं. तो हमें बताना है कि ये जो हमें पास 3 कंडीशंस है उसमें हमें ये बताना है कि EF QR के पैरेलल है या नहीं है. सो फर्स्ट इज PE की वैल्यू हमारे पास है 3.9, EQ की 3, PF की 3.6 एंड FR की 2.4. सो स्टूडेंट, we have PE equals to 3.9, EQ equals to 3, PF equals to 3.6 and FR equals to 2.4. तो यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है जिसमें EF हमने बना दिया एक. तो यहाँ पर सारी वैल्यूज भी पुट कर दिए. तो हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR. ठीक है, PE अपॉन PQ इक्वल्स टू सॉरी PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR. ओके, नाउ यहाँ पे हमारे पास PE की वैल्यू क्या है 3.9,
EQ की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। देन मैं तो साइड में कर रही हूँ। PF, हाँ PF की वैल्यू क्या है 3.6 एंड FR की 2.4। ओके, पॉइंट और पॉइंट कट हो जाएगा ऊपर नीचे, तो सो 2 से हमारा आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। यहाँ पे हमारा आ गया 3/2। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हम पॉइंट को नीचे ले लेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 10 ज़ा 30। सो हमारे पास आया है 113/10 इक्वल्स टू 3/2। ये इक्वल तो है नहीं, सो इट डज नॉट इक्वल। तो अगर ये इक्वल नहीं है यानी EF QR के पैरेलल नहीं है। सो EF इज नॉट पैरेलल, यहाँ पे लिखा है ना EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसका वैल्यू PE/EQ और PF/FR कर देना है। PE की वैल्यू पुट करो PF/FR की, फिर उसके बाद उन्हें सॉल्व करो, एंड में देखो वो मैच हो रहे या नहीं। अगर वो मैच नहीं हो रहे देन दे आर नॉट पैरेलल। ओके, सो स्टूडेंट्स वी हैव डन द फर्स्ट वन, दिस इज फर्स्ट वन। नाउ हम सेकेंड वाला करते। सेम यही है, PE की वैल्यू हमें QE की, PF और RF इन सब की वैल्यू हमें गिवन है। हमें उसे फर्दर सॉल्व कर देना है और देखना है वो मैच है कि नहीं। इसमें हमने 4/4.5 PE/EQ लिखा है, तो हमने इसे फर्दर सॉल्व करा तो 8/9 है, एंड PF/FR का भी 8/9 है। सो ये इक्वल है, यानी EF इज पैरेलल टू QR। नाउ थर्ड वन भी सेम ऐसे ही करना है। हमारे पास वैल्यू सारी गिवन है, हमें उसे फर्दर सॉल्व करते जाना है, एंड फर्दर सॉल्व करते जाना। उसके बाद हमें एंड में देखना है वो इक्वल है या नहीं है। फर्दर सॉल्व करना है, नहीं इन दोनों की जगह इनकी वैल्यू पुट कर दो, इन दोनों की जगह इनकी वैल्यू पुट कर दो, एंड देन उन्हें सॉल्व करते जाइए आगे। एंड आगे अगर सॉल्व ना हो तो स्टॉप हो जाना है, एंड देखना है कि वो इक्वल है या नहीं। इफ दे आर इक्वल देन EF इज पैरेलल टू QR, एंड इफ दे आर नॉट इक्वल देन इट इज नॉट पैरेलल। ओके, सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज दिस? इन दिस फिगर, ये वाला फिगर यहाँ पर जो है वो फिगर, इफ LM इज पैरेलल टू CB, LM ये जो LM है ये आप देख सकते हैं LM साइड, अगर वो CB साइड के पैरेलल, यानी ये दोनों साइड अगर पैरेलल है, एंड LN इज पैरेलल टू CD और ये LN साइड CD साइड के पैरेलल है, then we have to prove that AM/AB equals to AN/AD. AM/AB equals to AN/AD, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, सॉल्यूशन इज इन ट्राइंगल ABC, ये ABC ट्राइंगल आप देख सकते हैं, इन ट्राइंगल ABC, ये वाला ट्राइंगल, LM इज पैरेलल टू BC, ये तो हमें गिवन ही है। देन यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियोरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियोरम के हिसाब से क्या है कि MB/AM, AM/AB equals to AL/AC. Okay, using basic proportionality theorem we can say that AM/AB equals to AL/AC. Then again, now in triangle ACD, now we will consider triangle ACD. Here also LN is पैरेलल टू CD, हमें ये गिवन है। सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियोरम का यूज करके वी कैन से दैट AL/AC इक्वल्स टू AN/AD। ओके, सो ये था हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट AM/AB equals to AN/AD, because AM/AB equals to AL/AC equals to AN/AD. So if A equals to B and B equals to C, then automatically A equals to C है, तो हमने सुना हुआ होगा A B C हम इन्हें कंसिडर करते, देन अगर A B के इक्वल एंड B C के इक्वल है, so automatically we can say that A is equal to C. Now question number 4, in that what is given in the figure, DE is parallel to AC. ओके, सो फिगर में हमें ये है कि DE AC के पैरेलल है,
एंड डी एफ ए ई के पैरेलल है। हमें प्रूफ करना है कि बी ई अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू ए सी, ये हमारा फिगर है। सो इसमें डी ई जो है वो ए सी के पैरेलल है। ओके, सो डी ई अगर ए सी के पैरेलल है सो हम ट्राइंगल ए बी सी को कंसिडर कर लेते हैं। सो ए डी अपॉन बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी ई अपॉन बी सी। ओके, अगर ये पैरेलल है तो वी कैन से बाय द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, सो नाउ अब इन ट्राइंगल ए बी ई डी एफ इज पैरेलल टू ए, ये भी हमें गिवन है। सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से बी डी अपॉन ए डी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। ओके, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट कहाँ गया, बी डी अपॉन डी इक्वल्स टू बी अपॉन ई सी है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी अपॉन ई सी। ओके, जस्ट लाइक दिस ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। सेम उसी वे में हमें यहाँ पर टू ट्राइंगल्स कंसिडर करके इन दोनों को हमें इक्वल बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू। डी ई ओ क्यू के पैरेलल है, ये डी ई ओ क्यू के पैरेलल है एंड डी एफ ओ आर के पैरेलल है। हमें प्रूफ करना है ई एफ क्यू आर, ई एफ ये जो लाइन सेगमेंट है ई एफ ये क्यू आर के पैरेलल हमें प्रूफ करना है। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू ये वाला, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू। ठीक है, सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी डी अपॉन ओ डी। ओके, नाउ सिमिलरली इन ट्राइंगल पी ओ आर same thing we will apply, PD upon OD equals to PF upon FR. So from first and second we can say that PE upon EQ equals to PF upon FR, because PE upon EQ PD upon DO के equal है and PD upon DO PF upon FR के। So A equals to B equals to C वाला फॉर्मूला लग जाएगा। So PE upon EQ equals to PF upon FR हमारे पास यहाँ पे आ गया। सो नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अब ये पूरा का पूरा पी क्यू आर ट्राइंगल, ई एंड एफ आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन पी क्यू। पी क्यू के ऊपर ई और एफ दो अलग अलग पॉइंट्स है। ठीक है, पी क्यू एंड पी आर के ऊपर, एंड पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये हमने प्रूफ कर दिया। सो वी कैन से दैट ई एंड एफ आर डिवाइडिंग द टू साइड्स, पी क्यू और पी क्यू और पी आर को ई और एफ डिवाइड करे टू साइड्स में, इन टू साइड्स में डिवाइड कर रहे। सो सेम रेशियो में, सो वी कैन से दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ओके, तो अगर कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क मी। सो दैट्स ऑल वाज फॉर आवर टुडेज वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियोज एंड subscribe my channel and also click the notification bell to see all my videos. Thank you.